यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, आपकी जिंदगी बहुत सस्ती है। इसीलिए तो आम आदमी को मर मर कर बताना होकर कि हम तो मरकर मोक्ष पा लीजिए और किसी भगदड़ में किसी और की जिंदगी ना छीने। रेल की ये हालात है, देखिए जरा। सस्ती ही तो है, तभी तो पूरा देश में 50 करोड़ गंगा में डुबकी लगाया और नहीं पता चल पाया, ये कोई ट्रेन नहीं टकराया। जब कोई पटरी नहीं उतरी तो 18 लोग रेलवे स्टेशन पर कैसे मर गए। रेलवे के बयान सुनकर ऐसा लगता है कि रेलवे का गलती तो 0% है, लोगों की गलती ज्यादा है। भगदड़ की कारण क्या है? ना पटरी बदली गई थी, ना प्लेटफार्म बदली गई थी। तो जो गंगा नदी जाने वाले थे, जो कुंभ नदी नहाने के लिए जाने वाले थे, तो सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ या रेलों के कर्मचारियों की वजह से हुआ। आपको हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री की आवास की योजना जिस तरह से चलता है, सारी गलती तो लोगों की, रेलवे की कोई गलती नहीं। रेलवे के द्वारा भगदड़ भी नहीं हुई थी, सारी के सारी लापरवाह लोग थे, जनता थे, जो कुंभ नहाकर मोक्ष पाने की आस बैठे थे। सिस्टम सरकार की बेजमी और लापरवाही दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री आवास नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन की दूरी 5 किलोमीटर है और 20 मिनट जाने में लगता है। रेल भवन से रेलवे स्टेशन की दूरी 10 मिनट की। राष्ट्रपति भवन की 5.5 किलोमीटर है, 20 मिनट लगता है। अब जिस संसद में खड़े होकर रेलवे मंत्री बोलते हैं कि रेलवे की सुरक्षा के लिए, रेलवे की कुंभ जाने के लिए रेलवे की व्यवस्था किया गया, अब सोचिए प्लेटफार्म नंबर 15, 16 और 14 बदला ही नहीं गया था। भगदड़ में मरे तो मरे, जनता ही मरा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हैरानी इस बात की है कि भगदड़ जो है किसी कस्बे में नहीं हुआ, छोटी जगह पे नहीं हुआ, ये बहुत बड़े रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली में हुआ। फिर रेल मंत्री जी नाक के नीचे से देश की राजधानी में सबसे बड़ा, सबसे हैवी रेलवे स्टेशन में 18 लोगों की मौत हो गया और आप और आपके रेलवे भगदड़ रोकने में 3 घंटे लगाता, जिसमें से 18 लोगों की मौत हो जाता, जिसके वजह से शनिवार रात को किस तरह से लोगों को बेइज्जत किया और मरने के बाद भी रेलवे में कह दिया गया कि लापरवाही हो गया, अफवाह था, उमर था। ये सब कुछ हुआ ही नहीं, मरा ही कोई नहीं है। नो स्टैम्पेड। फिर थोड़ी देर के बाद आता है स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन थी, स्टैम्पेड जैसा सिचुएशन था। भीड़ बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गया था, विदाउट पैसेंजर इतने हो गए कि हम अनकंट्रोल करके लोग मर गए। तो मरने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लापरवाह नेतर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से नहीं होता है। जब जान रहे हैं कि 2 वीकेंड से यहाँ की जनता कुंभ नहाने के लिए जाती है, तो फिर आप चौकन्ना क्यों नहीं हुए? सिर्फ और सिर्फ रेल मंत्री जिस तरह से भाषण दे रहे थे, इसका उल्टा हो गया। अब सोचिए, सभी लोगों की जानकारी है कि रेलवे स्टेशन पे इतना भीड़ हो जाता है कि वहां से जाने के लिए खड़ा होकर जाना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेइज्जत करवाता है।
और रील बनाकर प्रचार करने में एक्टर होते हैं नेता लोग। ये चीज सोचने वाली बात है। दिल्ली में व्यवस्था 0/0 था, वहां की कानून व्यवस्था 0/0 था। ये देखने पर मजबूर कर देता है। और मंत्री जी को कौन समझाए? जहां से सरकारी आंकड़े जरूर दिख जाएंगे, लेकिन जो नहीं दिखाई देगा, मरने वाले इंसान थे। किसी के बाप थे, किसी के भाई थे, किसी के पिता थे, किसी के बेटे थे, किसी की बेटी थी, किसी की पत्नी थी। ये नहीं दिखेगा। सरकारी आंकड़े बता देगा कि इतना का मौत हुआ, इतना घायल है। क्या ये आम इंसान की जिंदगी इतना आसान है? आप सोचिए जरा। इसी सदी से देखिए, 2003 में दर्जनों लोगों की जान चली गई। ये सब सरकार आके तो बचा ली। 2010 में हरिद्वार में कुंभ लगा, वहां भी लोगों की जान जाती है। आगे देश में सरकारें संभाल लेगी, लेकिन कुछ नहीं होता। 2013 में इलाहाबाद में कुंभ लगा, रेलवे स्टेशन में भगदड़ होती है और 43 लोग मारे जाते, कुछ नहीं होता। चाहे वो कोई भी है, चाहे वो पार्टी बदलती रही, चाहे कोई भी दिशा बदलती रही, कोई भी पार्टियां आती रही। 2025 आ गया। 2025 144 साल का जो प्रचार है, ये बहुत ही भयानक लोगों के दिल और दिमाग में बैठ गया। यही कारण है कि अभी कुंभ नहीं नहलाया, जो सनातन अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और यही जोर रहा सरकारों के द्वारा कि लोग पूरा दूर दूर से आना चालू कर दिए, और ये हुआ हादसा पर हादसा होते रहे। अमावस्या के दिन इतने लोग मरे, आप जानते ही हैं। अब सोचो जरा, कुंभ में भगदड़ हुआ, लोग मरे। न्यू दिल्ली में भगदड़ हुआ, लोग मरे। लोगों को लगता है कि अब भगदड़ से कुछ नहीं होता, भगदड़ से मौत होती है। ये लोगों की सबसे बड़ी बात है कि सोचने वाली बात है। दुख होता है कि कानून व्यवस्था के नाम पे जीरो होता है। कानून व्यवस्था के नाम पर इतना सिर्फ ढकोसला होता है, सिर्फ बोलने के। लेकिन जो लोग रेलवे स्टेशन से कुंभ नहाने जा रहे थे, उसमें किसी का बेटा था, किसी की बेटी थी, किसी की पत्नी थी, किसी की बीवी थी। ये सारे लोग कुंभ नहाने के लिए जा रहे थे। अब सोचिए, यात्रीगण ध्यान दीजिए, कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफार्म नंबर संख्या फलाने पे आ रही है। अरे इतना सुनते ही भगदड़ होना चालू हो गया। तो बताइए, इसमें किसका दोष था? सरकारी प्रचार करने वाले, इसका प्रचार प्रसार 144 साल का जो कुंभ है, 144 साल का कुंभ, यह सबसे घटिया संयोग रहा है। भगदड़ में लोगों की मौत कैसे दिलाएं, कैसे यह संभव है? हर दिन प्रयागराज में करोड़ों में लोग आ रहे हैं, फिर भी असहाय कैसे? रेलवे से जाने वाली, दिल्ली से रेल जाने वाली कुंभ षड्यंत्र और साजिश कह के टाला जा सकता है? ये नहीं हो सकता। सरकार बोल रही है जांच कमेटी बैठाए। कौन कर रहा भाई ये इतना बड़ा? ये सिर्फ और सिर्फ धोखाबाजी है।